मेरी मौत हो गई। मेरे ही राज्याभिषेक के दिन में मर गई। महारानी, मैं शेन यूमिंग। 16 साल की उम्र में पिता ने मुझे महल भेज दिया। मैं उनकी सत्ता की लड़ाई का मोहरा बन गई। यहां तक कि मेरे दत्तक पुत्र शे ने भी सिंहासन पर बैठकर सम्राट बन गया। मुझे जिस आजादी का इंतजार था वो नहीं मिली, बल्कि दरबार की साजिशों में मारा गया। जिना, तुम्हारी जान पर बड़ा खतरा था। जिना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी नकल करने की? मंत्री सो वाकई बड़े चालाक हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी की निजी दासी से सीखने की? चाहे कितनी भी अच्छी नकल कर लो, असली चीज तो एक ही होती है। यह क्या माजरा है? ये शैतान लड़का। मेरी आत्मा वापस आ गई है। तुमने उसका गला क्यों दबाया? मेरी गर्दन भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई गला दबा रहा हो। यह नहीं हो सकता। कहीं यही दम न घुट जाए। हमेशा मुंह लटकाए मत रहो। मुस्कुराना सीखो। मुस्कुराते तो कितने सुंदर लगते हो। एक बार मुस्कुरा कर दिखाओ। अगर तुमने फिर उसकी नकल करने की हिम्मत की तो मैं तेरे चेहरे को चाकू से काटकर त्वचा निकालूंगी और हड्डियां अलग करूंगी। उसके चेहरे के आधार पर एक नकली मुखौटा बनाऊंगी। यह अभागा, बदतमीज लड़का। जनरल शेन ने कहा, वो चाहे मर जाए लेकिन तुम्हें कभी नहीं बताएगा महारानी के शव का ठिकाना। चूंकि शेन युनगाई इतना अहंकारी है तो मैं उसकी हिम्मत को सलाम करता हूं। 3 दिन बाद उन्हें दोपहर के समय मुख्य द्वार पर सजाए मौत दी जाएगी। जी हां भैया, परंतु वो तो महारानी मां के भाई हैं, तो फिर सिर्फ सिर कलम नहीं किया जाएगा। उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे या फिर घोड़ों से बांधकर चीर फाड़ दी जाएगी। हम जेल की तरफ चलते हैं। उसे खुद चुनने दो। शीची ने भाई को मारने की कोशिश की। नहीं, मुझे भाई को बचाना होगा। महारानी, महारानी सु, क्या आप ठीक हैं? तुमने मुझे क्या कहा? सु न्यांग न्यांग, महारानी सु। जाकर कासे का शीशा लेकर आओ मेरे लिए। जी। किंग यूए, तुम्हें अवश्य बनना होगा सम्राट की प्रिय रानी और हमारे सु परिवार का गौरव बढ़ाना होगा। हे भगवान, मैं दोबारा जन्म लेकर श्रीमान शेर की त्यागी हुई रानी बन गई हूं। सु किंग यूए। यूएर कहाँ है? यूएर, तुम्हें सम्मान से बुलाना चाहिए, इसलिए कि तुम यूएर के भाई हो। मैं तुम्हें धन दौलत और ऐश्वर्य दे सकता हूं। तुम्हें राज्य का मामा बना दूंगा। तुम्हारा साम्राज्य पर पूरा अधिकार होगा। वो चीज मुझे सौंप दो। शुक्रिया शिजी, तुम इसके लायक नहीं हो। तुम सम्राट के अधिकार का गलत फायदा उठा रहे हो और गुप्त गंदे काम कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रानी मां के सामने आने की? यू र, मुझे छोड़ दो। मैं और पूर्व सम्राट की सेवा कभी नहीं की। इंसान में अगर शालीनता न हो तो जीकर क्या करेगा? शीयान, तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। उसकी मृत्यु के बाद
तुमने उसके शरीर पर भी कब्जा कर लिया, उसे चैन से दफन भी नहीं होने दिया। तुम्हें यह हक नहीं बनता। तो मैं भी हूं। मेरा परिवार नियम और संस्कार मानता है, तुम जैसे इंसान के हाथों कभी नहीं। बेशर्म और निर्लज। अपने ही परिवार वालों ने उसे बस एक सत्ता के खेल का मौका समझा, महल में भेज दिया, जहां वो उपेक्षित रानी बनकर रह गई और तानों अपमानों का पात्र बनी। उस वक्त तुम कहां थे? तुम इतने जिद्दी हो। 3 दिन बाद। जी। आप इतनी देर से क्यों लौटे? यहां तेज हवा चल रही है, फौरन मेरे साथ महल चलिए। छोटी है महाराज। अब पहले महाराज सबसे दयालु और दानी थे। पूर्व महारानी, महारानी चुनई के बाद एक ही रात में सफेद बाल हो गए। अब सब उनसे राक्षस की तरह डरते हैं। यह मूर्ख लड़का, इसकी वजह सिर्फ मैं ही थी। यहां तक कि रोज वहां डटे रहते, जादूगर से मरे हुए को जलाने का राज पूछते रहे। फिर क्या हुआ? बाद में महारानी की ताबूत को खोद निकाला, उसके शव को बर्फ के ताबूत में रखा गया। अपने खून से शव को संरक्षित रखा, रोज उसकी आत्मा को वापस बुलाने की कोशिश की। बर्फ का ताबूत। कुछ दिन पहले महल में घुसकर चुरा लिया महारानी की देह। सम्राट बहुत क्रोधित हुए, उस दिन सबका कत्ल कर दिया, महल के सभी पहरेदारों को भी मार डाला और जनरल शेन को भी। उन्हें राजकीय कारागार में बंद कर दिया। उसके बाद की बात है। महाराज आजकल अस्थिर और अप्रत्याशित हैं, लोगों को डराने के लिए मार देते हैं। महल की रानियां, कोई भी पास नहीं जा रहा। मुझे बर्फ के ताबूत वाले हॉल में ले चलो। बर्फ का ताबूत वाला हॉल एक वर्जित स्थान है, कौन अंदर जाने की हिम्मत करेगा? वो मौत की सजा पाएगा। मुझे जाना ही होगा, चाहे जो भी हो। मुझे अपने भाई को बचाना है, फिर भी यह मेरे लिए ही है। मुझे जाना ही होगा। आईकेआई प्रस्तुत करता है। वो तो मैंने उसे दिया था, वो सारा सिटी। प्रसिद्ध छठे राजकुमार, एक निचली दर्जे की राशि का अवैध संतान। सुनते हैं उसकी मां बहुत नीच थी, उसे जन्म देते ही मर गई। कितना बुरा भाग्य था। रुको, इंसान की श्रेष्ठता उसके चरित्र से तय होती है, हैसियत से क्या लेना देना। आज तुम सब यहां इकट्ठे हुए हो, संख्या बल का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या इससे तुम बेहतर बन जाते हो? मेरी यह पसंदीदा सारा सिटी तुम्हें देती हूं। अगर तुम दुखी हो तो ये सीटी बजाना, मैं तुरंत आ जाऊंगी तुम्हारे पास आने के लिए। यूवेर, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सामने आ जाओगे? आईकेआई प्रस्तुत करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
चीयर। मैं उन बेकार लोगों में से नहीं हूं जो दूसरों का इस्तेमाल करते हैं खुद को धोखा देने के लिए। तुम्हारी यह चाल मेरे सामने काम नहीं करेगी। रानी चेन्नई ने अपना पूरा जीवन आत्मसंयम से बिताया और कड़ाई से नियमों का पालन किया। अगर उन्हें पता चलता तो वो खुश नहीं होती। मैंने इतनी मुश्किल से लाशों के ढेर से गुजरकर आज ये मुकाम हासिल किया है बस उसे पाने के लिए। अगर वो मर भी गई तो भी वो मेरी ही रहेगी, चाहे सिर्फ एक लाश ही क्यों न बचे, वो भी मेरी ही होगी। हर बार उसे मारते वक्त मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। तुम्हें उससे प्यार है तो उसके पूरे परिवार को मार डालोगे? शेन यूंग का ही वो इंसान के चेहरे वाला दरिंदा है, उससे बेहतर भी नहीं है। ये पागल लड़का दीवाना हो गया है, पूरी तरह से पागल हो गया है। अभी उसे बहस करने का वक्त नहीं है, पहले भाई को बचाना जरूरी है। महाराज, अगर मुझे ढूंढने में कामयाबी मिली महारानी चेन्नई का शव, क्या आप जनरल शेन को रिहा कर देंगे? क्या मैं इस पर राजी होऊंगा? यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम ढूंढ पाती हो या नहीं। चांदनी रात बहुत खूबसूरत है। ये जगह मैंने कई गुप्तचर भेजे थे, फिर भी किसी ने पता नहीं लगाया, क्योंकि यहां तक कि शेन परिवार के लोग भी नहीं जानते, सिर्फ मैं और मेरा भाई। चांदनी आईकेआई प्रस्तुत करता है। तुम कहो, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो उसे ढूंढने? तुम मुझसे मान रहे हो? अगर तुमने मुझे गला घोट दिया तो उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। ताबूत को कोई छेड़ चुका है, धूल को साफ किया गया है। ऐसा नहीं कि वो यहां नहीं है, बल्कि कोई हमसे पहले ही आ चुका है और उसे ले गया है। उसे हिलने की हिम्मत किसने की? जल्दी चलो, लो शुई नदी की ओर। शेन यूंगाई, तुम पागल हो गए हो। उसे मेरे सामने पेश करो। तुम 3 साल से उसकी रखवाली कर रहे हो, क्या यह भी काफी नहीं है? अब भी उसका अपमान करना जारी रखोगे? पहले तो भैया
नियम और संस्कारों का बहुत सम्मान करते थे। आज सिर्फ मेरी वजह से, आज के दिन मैंने उसे नदी में बहा दिया ताकि वो स्वर्ग की रोशनी में लौट सके, न कि तुम्हारे नरक में फंसी रहे। आईकेआई प्रस्तुत करता है शेन यूंगाई। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को तुम्हारे साथ कब्र में दफन कर दूंगा। अगर उसकी आत्मा कहीं है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि मरने के बाद हर दिन तुम उसके शव कुत्था में रहो और उसकी आत्मा को पुकारो। हर रात उसके नाम का जाप करो, मानो कोई जादू टोना हो। शुक्रिया शीजी, तुम इस लायक नहीं हो। महाराज, ऐसा नहीं कर सकते। लूह नदी का पानी, लूह नदी 10 हाथ गहरी है और उसमें बहुत तेज अंधाधुंध धाराएं हैं। इसे जबरदस्ती पार करना संभव नहीं है। यूएल, भाई को माफ कर देना। तुम जन्म से एक गरीब परिवार की हो। जब मेरी योजना पूरी हो जाएगी, तुम्हारा बदला लेने के बाद, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। भैया, ये क्या कह रहे हैं? अगर अगला जन्म हो तो हम भाई बहन न बने, क्या कहते हो? शेन यूंगाई, अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगा, धीरे धीरे मौत के घाट उतार दूंगा। शीजन, यू और स्वतंत्र है। तुम उसके लायक नहीं हो। नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें उसे छूने भी नहीं दूंगा। तुम पागल हो गए हो। तुम्हें तैरना नहीं आता। ये नदी पार करना खतरनाक है। इससे तुम्हारी जान जा सकती है। आईकेआई प्रस्तुत करता है चुनकी सुकिंग युए शेन यूंगाई को नहीं बचा सकती, तो अब शेन यूमिंग ही उसे बचाएगी। थरू, जी हिंग, मैं वापस आ गया हूं। तुम बचपन से बिना नाम, बिना सहारे हो। कोई अपना भी नहीं है जो तुम्हें पुकार सके। यही तुम्हारा नाम होगा। हमारी बहुत गहरी मुलाकात है। उसके बाद हम सब एक परिवार हो जाएंगे। आज से हमारा जीहैंग अब अकेला नहीं रहेगा। यूएल, आईकेआई प्रस्तुत करता है जीहैंग। तुम बड़े हो गए हो। क्या तुम्हें याद है जब तुम 15 साल की थी? तुम राजमहल के बगीचे में, किसी ने तुम्हें तालाब में धकेल दिया था। तुम लगभग डूब ही गई थी। उसके बाद तुम्हें तेज बुखार रहा और 3 दिन तक बेहोश रही। जब तुम्हें होश आया, पहली नजर जिस पर पड़ी वो मैं ही थी। यूएल, हैरान हूं तुम तो एक सम्राट होकर भी ऐसी कुछ आम बातों से इतना आसानी से डर गए। कितने भोले हो तुम। भैया, तुम्हारे घुटने पर एक निशान है। बचपन में हम साथ पेड़ पर चढ़ते थे। तुमने मुझे बचाते हुए ये चोट ले ली थी। उस समय तुम यूएल, फूफू, तो सब कुछ सार्थक हो जाता है। ये बात सिर्फ
मैं और यूर जानते हैं। क्या वो सच में यूर है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम लोग ऐसे बन जाओगे। एक समय तुम अच्छे दोस्त थे, एक साथ खुशियां मनाते थे, आजाद जिंदगी जीना। अब ऐसा क्यों करना है? एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। मैंने आखिर क्या गलत किया है? तुम लोगों को देखना है इस तरह एक दूसरे का खून बहाते हुए। अगर ऐसा ही है तो मैं वापस आया भी क्यों? अब तुम लोग अपना ख्याल रखना। ये नजारा देखो। अगर मैं बेहोशी का बहाना न करती तो शायद ये मेरा राज भाग जाते। आईकेआई प्रस्तुत करता है। मैं तो नदी के किनारे थी। ये जगह कहाँ है? महाराज, आप मुझे इस तरह बुला रहे हैं, मुझे तो थोड़ी शर्म आ रही है। अभी कुछ पल पहले तक आप महारानी थी और अब लेकिन बिल्कुल अनजान बन रही हैं। तुम मुझे क्या समझती हो? कोई भोला भाला बेवकूफ? महारानी, महारानी वापस आ गई हैं। तुम कब तक यह नाटक करते रहोगे? महाराज, तुम उसके शरीर को अपने खून से सींचने को तैयार हो, उसके शव को, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं हो कि वो सचमुच लौटा है। मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। तुम सच में उसके वापस आने की उम्मीद कर रहे हो या फिर उसके वापस आने से डर रहे हो? तुम मुझे क्या समझते हो? शेन और सूप परिवार पीढ़ियों से कट्टर दुश्मन है। वाह, वो तो शेन परिवार की सबसे चमकदार और सबसे अधिक स्वाभिमानी बेटी है। वो इतनी गिर कैसे सकती है? दुश्मन मंत्री सू की बेटी बन गई हूं। महाराज, जादूगर ने कहा था अगर आत्मा जबरदस्ती किसी और के शरीर में घुस जाए तो अक्सर याददाश्त खोने और भ्रम की स्थिति होती है। अगर महारानी मां उनके शरीर में आ गई हो तो यह भी मुमकिन है। वो तो क्या वो वापस आएगी? सू गुइरेन को उपाधि प्रदान करो, उसे योंगे पैलेस में रहने भेजो। हे भगवान, इस निकम्मे के उपपत्नी, ये तो पाप का गला भर गया। यूएल, भले ही सिर्फ 10,000 में एक भी मौका हो तो भी मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। आईकेआई प्रस्तुति। ये तो बिल्कुल गलत है। बस इतना ही है, एक नौकरानी की बेटी। उसने मेरे रुतबे को नजरअंदाज कर दिया, पहले ही हासिल कर लिया बादशाह का दिल। खुद बादशाह ने उसे गोद में उठाकर लाए। मलिका, कृपया शांत हो जाएं। भले ही बादशाह का यह मनोरंजन मात्र हो, वो नीच घराने की लड़की आपके दर्जे को पार नहीं कर सकती। यह मेरी बहन है। महल के नियम नहीं जानती। मैं उसे स्वयं सिखाऊंगी क्या होता है आदर और शिष्टाचार। जी महारानी। छोटी है। जनरल सिंह। जी हाँ महारानी। जनरल सिंह इस समय भी जेल में बंद हैं। पहले की जेल से भागने की कोशिश के कारण पहरा और सख्त कर दिया गया है। बिना सम्राट के आदेश के अब कोई भी उनसे नहीं मिल सकता। वो धोखेबाज शियोबाव, मैंने इतना बड़ा नाटक रचा था, उसने भाई को मारने की भी कोशिश की। तो क्या तुम्हें पता है महारानी की देह इस वक्त कहाँ है? मैंने नौकरों से सुना है महाराज, महारानी माता का शव बर्फीले ताबूत वाले कक्ष में रखा गया है, जिसे ठंडी बर्फ से संरक्षित किया गया है। बहुत अच्छा, यह तो बेहद उत्तम है। महारानी माता का आगमन हुआ है। ये सम्मानित अतिथि कहां से आए हैं?
इतराते हो मुझसे भी ज्यादा। अगर बादशाह की कृपा न होती तो अपनी बड़ी बहन को भी पहचानते नहीं। तो यह है सू चिंगयुए की बहन। महारानी आ गई हैं। मुझे दूर से स्वागत करने में चूक हुई। पता नहीं दीदी ने क्या महत्वपूर्ण कार्य से आना हुआ है। सू चिंगयुए, इतनी मासूम और बेबस लग रही हो जैसे कोई कड़वी सब्जी। सोचा नहीं था कि तुम्हारे तरीके इतने चालाक होंगे। तुम्हारे जैसे लोग ही पसंद आते हैं उन्हें, फीका और सादा। तुमने आखिर उसे क्या दिया? तुमने उसे कैसे फंसाया? दीदी, मैं बेकसूर हूं, बेकसूर। तुम्हें पता नहीं है, ये बादशाह, उसे एक गुप्त बीमारी है। क्या? आईकेआई प्रस्तुत करता है। क्या तुम कह रही हो कि सम्राट कोई गुप्त बीमारी है? दीदी, तुम इतनी सुंदर हो, देश की शान, और तुम्हारा पद भी इतना ऊंचा है। लेकिन जब से तुम महल में आई हो, शायद बादशाह ने तुम्हारे पास कभी रात नहीं बिताई। अगर ऐसा नहीं है तो कोई छुपी हुई बात है। वो कोई मर्द होगा जो तुम जैसे को नकार दे। इतनी खूबसूरती। सच में दीदी, सोचो जरा, ये कोमल सुगंधित देह अपनी बाहों में होने के बाद कौन सा मर्द रुक सकता है? मगर बादशाह तो वहां बैठे रहे, पत्थर की तरह अडिग। वो बिल्कुल भी नहीं हिला। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, ये बादशाह वो सचमुच अयोग्य है। तुम ही बताओ, कौन अयोग्य है? महाराज, आप सदा सलामत रहें। महाराज, महारानी, मैं अभी सच में केवल अपनी रक्षा के लिए थी। महाराज कृपया इसे गंभीरता से न लें। पर मैंने इसे सच मान लिया। महारानी, मैं वास्तव में केवल बकवास कर रही थी। कहा कि मैं अयोग्य हूं। आज रात तो तुम्हें रात मेरे साथ बितानी होगी। बस अब खत्म हो गया। क्या मुझे ही इस निकम्मे की सेवा करनी पड़ेगी? ये कैसा अन्याय है? आईकेआई प्रस्तुत करता है। मैं किसी हाल में नहीं। यार, तूने धुआंधार पार्टी कर रहे हैं। मुझे तुरंत यहां से भागना होगा। मेरी प्यारी रानी, कहां जा रही हो? कहीं नहीं जा रही। बस। इसे पहन लो। यह मेरा नहीं है। क्या यह महारानी की रात का पहनावा है? इसे तो मैंने अपने हाथों से सिला था। अंदर की परत भी मैंने चुनिंदा रेशम की लगाई थी। तुम्हें कैसे पता कि यह उसका नाइटवेयर है? अब समझ आया, पिछले जन्म में मुझे हमेशा चुभन सी महसूस होती थी। पता चला कि उसने इसे खुद सिला था। मुझे यकीन है यह भी महारानी का ही कहा हुआ है। यह सुमंत्री वाकई कमाल का है। उसकी पहुंच इतनी दूर तक फैली हुई है। दिखावा क्या कर रही हो? जब तुम मेरे शाही शयन कक्ष में चढ़ाई थी तो मेरे सामने नंगी होने को भी तैयार थी। अब सिर्फ कपड़े पहनने को कह रहा हूं तो ये शर्म कैसी? यह नटखट लड़का फिर क्या उल्टा सीधा कर रहा है? महाराज, आप महारानी मां को याद करते हैं तो उनके कपड़े किसी और को क्यों दे रहे हैं? यह तो उनका अपमान है। ऐसा करके आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे। आईक्यू प्रस्तुत करता है। महाराज, आप महारानी मां को याद करते हैं तो उनके कपड़े किसी और को क्यों दे रहे हैं? दूसरों पर आ जाए। ऐसा हो, यह उनका अपमान होगा। महाराज, मुझे क्या करने को कहते हैं? कुछ भी करूंगा। पर मैं नहीं चाहता महारानी मां का अपमान हो।
उनकी आत्मा, क्या वो फिर से जीवित हो सकती है? महाराज, अगर उसकी आत्मा मजबूत हो और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो उसके रूप और आत्मा के समान हो और उसकी पुरानी वस्तुओं को रोज अपने पास रखे, तो शायद उसकी आत्मा फिर से शरीर में लौट सकती है। तुम यही कह रहे हो? उसकी आत्मा को संजो कर रखा है। बिल्कुल सही। जहां छाया वहां चलना। महारानी मां, वो सू गुइरेंग के शरीर में समा गई थी। शायद ये ईश्वर की इच्छा ही है। मैं तुमसे राय नहीं ले रहा हूं, या तो तुम इसे खुद पहन लो, खुद चुन लो। युवेद, आईकेआई प्रस्तुत करता है। महाराज, आपने गलत व्यक्ति पहचाना है। मैं आपकी सेविका हूं। मैं महारानी मां का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब तो तुम खुद को बहुत शुद्ध समझने लगे हो। हमसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहते। मैं रानी, फिर मुझ पर दोष मिलेंगे। सोने चलते हैं। सोने। चक्कर देखना। महाराज, आप बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं। मैं आपकी सेविका हूं। डर के मारे नींद नहीं आ रही। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। जादूगर ने कहा है। यूएल और मेरे बीच रक्त समझौता हो गया है। हम एक दूसरे की भावनाएं महसूस कर सकते हैं। इसके लिए मेरी श्वास की जरूरत होगी। मैंने किसी को नहीं छिपाया है। जल्दी सो जाओ। कब का वो समय बीत गया। वो भोला भाला लड़का जो कभी था, अब बन चुका है। तुम क्या कर रहे हो? आईकेआई प्रस्तुत करता है। चांदनी, आपने मेरे साथ ऐसा अशोभनीय व्यवहार क्यों किया? अशोभनीय व्यवहार, या फिर कहें, क्या आप अभी स्वयं जाकर आजमाना चाहते हैं? महाराज, कृपया जल्दबाजी न करें। हमारा संबंध नैतिक रूप से उचित नहीं है। यह सख्त मना है। इसका बुरा अंजाम होगा। मैं ही सर्वोच्च नियम हूं।